जो एपी है, एपी को ऐसे चुटकियों में आप एपी में के आंसर निकाल सकते हैं। और ऑब्जेक्ट हेलो दोस्तों, आज हम लोग एपी का एक ऐसा सीरीज पढ़ेंगे जो कि आप यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो ऐसा होगा कि किसी ने यह नहीं ट्रिक बताया होगा। आप लोग सबसे पहले आप देखिए, सभी का बाप है यानी ट्रिकों का बाप है, याद रखेगा। अगर इसी तरह से अगर ट्रिकली पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर ले। देखिए हमारे जो एपी है, एपी को ऐसे चुटकियों में आप एपी में के आंसर निकाल सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है 5 से 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप याद रखेगा 5 से 6 नंबर के पूछता है। और आप केवल 2 मिनट का वीडियो होगा और 2 मिनट में आपको एपी के पूरा सीरीज पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे और जांच भी करेंगे। बिल्कुल आप वीडियो के इन तक बना रहिएगा और जितना से जितना हो अपने बच्चों तक यानी जो अपने स्टूडेंट है यानी छात्र है उसको तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। याद करें, ये सब कुछ नहीं याद करना है, बस आपको खाली याद रखना है कि एपी में कितने पद हैं और जो मिडिल टर्म है वो क्या दिया गया है, बस इतना हम लोग को याद रखना है। बस ये जो है बेसम के लिए है और सम के लिए अलग बताएंगे। बेसम के लिए मतलब कि एपी में कई पद है, यानी एपी में पद अगर जैसे एपी में रहना चाहिए 3 गो पद या तो 5 गो पद। देखिए यहाँ पे विषम हो गया 1 2 3 4 5 यानी 5 गो पद है कि नहीं, तो ये विषम के लिए है। और अभी वीडियो में बने रहिएगा, सम के लिए भी हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एपी किसको कहते हैं आप लोग को पता होगा। एपी मतलब कि जो सर्वांतर यानी डी का मान होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जहाँ से उठा के हम लोग डी का मान जहाँ से हम लोग उठाएंगे बस डी का मान बराबर होना चाहिए, सभी जगह बराबर होना चाहिए। जैसे विषम के लिए है तो यहाँ पे जब भी दिल रहेगा तो विषम रहेगा, यानी विषम रहेगा, सम नहीं रहेगा। 41 मानते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है 20 है। मिडिल टर्म क्या है जो है 30 दे सकता है या तो 20 भी दे सकता है। जहाँ मिडिल टर्म दे रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो हम एग्जांपल ले रहे हैं तो इसका मिडिल टर्म दे रहेगा या इसका मिडिल टर्म दे रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। 1 2 3 और यहाँ तक दे रहेगा, कहाँ तक 41 तक पद है, यानी 41 तक पद है। तो अब हम लोग जानेंगे कि नहीं इसका मिडिल टर्म होगा, कितना हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा 21। क्या होगा 21 मिडिल टर्म, क्या हो जाएगा 21 मिडिल टर्म हो जाएगा। इसका कर रहे हैं, इसका केवल इस पर बता रहे हैं, किस पर, इस पर बता रहे हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर दे रहेगा तो यहाँ पे 31 मिडिल टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31 मिडिल टर्म हो जाएगा। तो याद रखेगा कि अगर कहेगा कि जो है एक एपी है, एपी में 501 पद है, क्या है 501 पद है, या कहेगा कि एपी है, एपी में 81 गो या 61 गो ऐसे कुछ दे रहेगा, विषम रहना चाहिए बस। तो एपी में इतना पद है, क्या कहेगा कि एपी में जो है एपी में 81 गो पद है या 61 गो पद है या 41 गो पद है या कहेगा 45 गो पद है, जिसका जो है मिडिल टर्म जो है मिडिल टर्म मान के चलिए कि 2 भी दे सकता है। तो मिडिल टर्म 2 क्योंकि माइनस भी एपी में होता है, माइनस में भी होता है। अब माइनस में चलते हैं, यानी कहेगा एसएन यानी सम पूछेगा, यानी सम पूछेगा। एसएन के बाद आपको पता होगा कि एसएन का जो फॉर्मूला इंटू डी, इस ये वाला जो फार्मूला है इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा फार्मूला है। हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। सम 4 होगा 9 होगा और 9 यहाँ पे 16 हो जाएगा और 16 और यहाँ पे 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले 5 को पद है तो यानी एन का मान कितना आएगा 5 आएगा। इसका मिडिल टर्म क्या है 5 है, यानी एम बराबर भी 5 है। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, जो कि हम लोग जोड़ के भी ले आए तो 25 आएगा। चलिए हम लोग देखिए जैसे मान के चलिए छोटा लेते हैं कि एक एपी का सीरीज है और एपी में जो है एपी में कितना पद दिया है तो 21 गो पद दिया है। कितना पद दिया गया है 21 पद दिया है, यानी एन का मान कितना दिया है 21। अब कहेगा मिडिल टर्म जो है वो मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म हम लोग मान लेते हैं कि जो है 26 है। मिडिल टर्म क्या है 26 है, मिडिल टर्म कितना है तो 26 है। अब बताइए कि इसका जो है एक एपी का सीरीज है जिसमें 21 गो पद है और जिसका मिडिल टर्म जो है वो मिडिल टर्म कितना दिया है 26 दिया है। तो हमको योग बताएं, क्या बताएं योग बताएं। तो देखिए योग कैसे हम लोग निकालेंगे, तो एसएन के मान पूछ रहा है, यानी एसएन बराबर क्या होता है सम यानी योग बराबर हमको क्या लिखे हैं तो एम एन, क्या लिखे हैं एम एन। अब देखिए एम एन लिखे हैं तो यहाँ पे क्या होगा गुने, यानी 26 गुने 21 क्या हो जाएगा 26 गुने 21 या 21 गुने 26। अब इसको में गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे तो देखिए 26 क्या है 26 तो 26 के 6 और देखिए 26 दूनी 52 और 52 और 2 क्या हो जाएगा 54, यानी 500 क्या आएगा 46 आ जाएगा। आंसर इसका क्या है 546, आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए अब इसका मिडिल टर्म है, अब ऐसे निकालेंगे कि अब कहाँ से अब दिया